हेलो क्लास 12th। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। देखो एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 2। ध्यान से सुनो, देखो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू बोला है। इस बात का मतलब ये है कि साइन इनवर्स के अंदर 1 बाय अंडर रूट 2 की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक प्रिंसिपल वैल्यू जिसको हम रेस्ट्रिक्टेड डोमेन बोलते थे उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो हमें पहले रेंज पता करनी पड़ेगी। साइन इनवर्स की रेंज क्या है सर? रेंज के बाहर तो नहीं है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चा? क्लोज इंटरवल में -π/2 से लेकर +π/2 तक। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए तुम्हारे को, है ना। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है बात, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपने कहा कि सर साइन इनवर्स की रेंज के अकॉर्डिंग कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा देख, मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा व्हेन थीटा क्या हो, थीटा बिलोंग करता हो किससे? -π/2 से लेकर +π/2 तक। तभी तुम साइन इनवर्स और साइन को हटा सकते हो। अगर ये जो थीटा एंगल है ना, ये क्या करता हो, बिलोंग करता हो किससे? क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। तो आपने सबसे पहले मुझे कहा कि सर 1/√2 तो मुझे पता है किसकी वैल्यू होती है। मैंने कहा किसकी होती है। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखोगे सिंस साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/√2 थे। देखो डिग्री में और रेडियन में कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना तो पहले डिग्री में लिख लो, फिर रेडियन में चेंज कर लिया करो। ओके, तो आपने कहा कि सर साइन π/4 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 को क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 1/√2। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी समझा दूंगा, बुक के अंदर लिख रखा है वो भी समझा देंगे, टेंशन मत लिया करो तुम। अब देखो इसको 1/√2 हटाओ पहले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे π/4। ओके, अब आप यहाँ पे बताना कि सिंस π/4 जो है ना वो बिलोंग कर रहा है किससे? क्लोज इंटरवल -π/2 और +π/2 के बीच में से। ये सुनो, ये देखो, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है ना। यहाँ पे है +π/2 और यहाँ पे है -π/2। तो π/4 कहाँ है सर? π/4 तो यहाँ है। तो क्या ये इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है? ऑब्वियसली कर रहा है। तो हम कह सकते हैं ठीक है, साइन अपना काम, साइन इनवर्स अपना काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है साइन इनवर्स को। तो हम लिख देंगे देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4 का आंसर क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? कैसे हुआ? अब देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं। मान लो कोई वेरिएबल y ले लिया, तो आप यहाँ से लिखोगे साइन y क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/√2 है ना। भाई साइन उधर चला गया ना तो साइन y बन गया। ओके, अब रेंज पता होनी चाहिए ना, तो रेंज के लिए तुम लिख दो, बुक के अंदर रेंज लिख रखा है उसने कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके +π/2 तक। ठीक है, देयरफॉर हम बोल पा रहे हैं कि सर सिंस साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन y किसके इक्वल है? साइन π/4 के। तो y की वैल्यू क्या होगी? देखो दोनों, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है साइन और साइन, तो इसका मतलब है उनके एंगल भी आपस में इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या हो गई? π/4 हो गई। तो हम यहां से बोल पा रहे हैं देयरफॉर साइन इनवर्स 1/√2 किसके इक्वल है? y के इक्वल, और y की वैल्यू क्या है? π/4। तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। बट मैं तुम्हें कहूंगा कि बेटा आदत इसकी डालो कि 1/√2 तो अंदर साइन π/4 ले लेंगे, और इसकी भी थोड़ी सी हैबिट डाल लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन करने में बहुत आसानी करता है तुम्हारी। क्लियर है क्या सबको? अब बात करते हैं कि अगर रेंज से बाहर आ जाए तो क्या करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 उसी का दिया हुआ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स ऑफ -1/√3। तो आपने कहा सुनो सर, पहली बात तो है कि कोट इनवर्स की रेंज बताइए हमारे को। तो मैंने कहा देख भाई, कोट इनवर्स की जो रेंज होती है ना, कोट इनवर्स की रेंज ऑफ कोट इनवर्स, मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूं जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है उसी की। क्योंकि -1/√3 कोट में बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू हो सकती है ना। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इसकी जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई के बीच में होती है। किसके बीच में होती है बच्चा? ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ से लेके 0 यहाँ पे है और पाई यहाँ पे है।
ओपन इंटरवल है मतलब पाई कंसिडर नहीं है, जीरो भी कंसिडर नहीं है, तो इनके बीच में कोई वैल्यू। अब तुमने कहा कि सर -1/√3 किसकी वैल्यू होती है? मैंने कहा माइनस में तो मुझे नहीं पता बट प्लस में पता है। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन में बोला कि सर कोट इनवर्स 1 - 1/√3 जो है, तो यहाँ पे इसको मान लो, एक बार तुमने y मान लिया है ना, लेट कर लिया कि लेट कोट इनवर्स ऑफ -1/√3 किसके इक्वल है? y के इक्वल है। तो यहाँ से कोट y किसके इक्वल हो गया? -1/√3 की। अब मुझे माइनस तो नहीं पता बट मैं इसको एक बार ऐसा लिख लूँ, कोई दिक्कत है? माइनस बाहर लगा लिया मैंने, 1/√3 ऐसे लिख दिया। मुझे पता है कि कोट में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है? कोट 60 डिग्री की होती है। तो आप लिखोगे सिंस कोट 60 डिग्री, और 60 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? कोट π/3, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। तो आपने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा कोट y किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ कोट π/3 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? 1/√3 की जगह मैं कोट π/3 लिख रहा हूँ। अब तुमने कहा कि सर देखो माइनस कोट π/3 है, कोट से कोट कब हटेगा? जब सर यहाँ पे ना एंगल ये माइनस नहीं हो। मैंने कहा माइनस हटाने के लिए क्या करूँ? मुझे उसके लिए एक रूल याद करना पड़ा पुराने वाला कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉपी। मैंने कहा कोट तो इसमें प्लस का होता है, इसमें किसका होता है? प्लस का। यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का, और यहाँ प्लस का। अब मुझे कोट को तो कोट ही रखना है, तो मैं कहूँगा कि पाई 0 2 पाई ऐसे पकड़ना पड़ेगा, 3 पाई है ना। तो मैं कोट को क्या लिख सकता हूँ कि कोट पाई -π/3 लिख दूँ। तो क्या ये बात सही है कि ये माइनस का आएगा? तो आप खुद सोचो, पाई में से अगर तुमने थीटा एंगल माइनस कर रहे हो तो पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो तो तुम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से तुमने इसको क्या लिख दिया? सही लिख दिया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो कोट नेगेटिव होता है। तो इस बात को ऐसा लिख सकते हो तुम। अब देखो ये क्लास 11th की बातें बहुत काम आएंगी बच्चा, पढ़ लेना, नहीं पढ़ी तो भी पढ़ लेना। तो तुम यहाँ पे एक बात बताओगे, सिंस कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोट थीटा होता है, क्योंकि ये जो एंगल है किस में है? ये सर सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो कोट नेगेटिव होता है, पाई की वजह से कोट कोट ही रहा। फिर भी याद दिलाता रहूंगा मैं, तुम टेंशन मत लिया करो। तुमने कहा ठीक है सर, तो इसका मतलब कोट वाई किसके इक्वल? इसके इक्वल। अब ध्यान से सुनना, तुमने इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए तो क्या आई? कोट एलसीएम लिया, अंदर 3 आया, तो ये हो गया 3 पाई - पाई। तो आप लिखोगे कोट 2 पाई/3। अब मेरे को एक बच्चा बोला कि सर देखो कोट वाई किसके इक्वल है? कोट 2 पाई/3 के इक्वल है। मैंने कहा हाँ बच्चा, तो यहाँ से आप ओवरऑल क्या लिख सकते हो? देयरफॉर वाई किसके इक्वल है? 2 पाई/3 के। अब मेरे को एक बच्चा आके बोला, बोला सर सुनो, आपने एक काम किया था कि यहाँ पे पाई था, यहाँ 0 था, 2 पाई होता है। मान लिया कि यहाँ पे कोट पॉजिटिव है और यहाँ पे भी कोट क्या है? पॉजिटिव है। ये कोट की बातें चल रही है, सिर्फ कोट की। तो आपने इसको पाई माइनस थीटा क्यों लिखा? आपको पता है कि माइनस यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। तो आपने इसको कोट 2 पाई - थीटा भी क्या होता है? तो माइनस कोट थीटा होता है। मैंने कहा हाँ। और कोट 0 की वजह से मैं कोट माइनस थीटा लिखूं, वो भी क्या होता है? माइनस कोट थीटा होता है। भाई 0 - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, ये फोर्थ है और ये भी क्या? फोर्थ है। तो आपने इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा मुझे पता है कि कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, यहां से लेके यहां तक होती है, 0 से पाई। तो मुझे जो एंगल अंदर है, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल π/3 वाला एंगल, इसको जब मैं चेंज करने गया तो मैंने ये सोचा कि भाई साहब मैं इसको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही रख सकता हूँ, और मुझे पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। ओ ये वाली बात है क्या? मैंने कहा हाँ। अब देखो इसका आंसर तो ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई/3 आ गई। तो तुम चेक कर सकते हो कि 2 पाई/3 जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है बच्चा, क्योंकि 2 पाई/3 है। तो इसको 2 × π/3 बोल सकता हूँ मैं एक बार, और π/3 की वैल्यू 60 होती है, तो आंसर आ गया 120 डिग्री। और 120 डिग्री तो 180 से छोटा ही होता है। आंसर तो आ गया। बट अभी भी कई बच्चों को छोटा छोटा डाउट होगा, कैसे? देखो सर, आपने कहा कि कोट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू चाहिए थी। मैंने कहा हाँ बच्चा। तो आपने कहा कोट इनवर्स, इसको आपने माइनस बाहर रखा और 1/√3 अंदर रखा। मैंने कहा ठीक है, ये भी सीखो साथ में। तो आपने कहा कोट इनवर्स माइनस, तो ठीक है, 1/√3 वैल्यू होती है कोट π/3 की। हाँ, तो कोट इनवर्स आप इस माइनस कोट थीटा को ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोट पाई माइनस थीटा भी क्या होता है? माइनस कोट थीटा होता है। तो आप या तो ये लिखो कि कोट पाई - π/3। हाँ मैंने कहा ठीक है। अब देखो
कोट इनवर्स और कोट दोनों हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? क्योंकि ये जो एंगल है, ये रूल होता है ना कि कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा विल बी थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। थीटा कहाँ बिलोंग करना चाहिए? 0 से पाई के बीच में, तभी हटाएगा, अदरवाइज तो कोट इनवर्स और कोट का आंसर थीटा नहीं आ सकता। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने इसको पाई माइनस थीटा में रखा, इन दोनों में नहीं रखा, क्योंकि इन दोनों में रखता तो ये कोट इनवर्स कोट थीटा नहीं, आंसर नहीं आता बच्चा। बात पकड़ लेना, ठीक है? हमेशा ध्यान रखना है कि रेंज के अकॉर्डिंग ही कोट इनवर्स और कोट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इनवर्स और उसका आंसर आ जाए ना, कोट नॉर्मल आ जाए और इनवर्स में आ जाए, तो वो कब हटे सकता है? जब वो जो अंदर वाला एंगल है वो किसकी रेंज में हो? कोट इनवर्स की रेंज में हो। ओके, बात पकड़ में आई क्या? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही। मैंने कहा अच्छी बात है। तो इससे यहाँ पे आंसर देखो 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, कोट इनवर्स ऑफ कोट 2 पाई बाई 3। तो आपने आंसर लिख दिया 2 पाई बाई 3। अगर तुमने ये सारी बातें ईमानदारी से समझी है, मैंने दोनों एग्जाम्पल में जितना समझाना था उतना समझा दिया, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्पल 2 है बट क्वेश्चन ज़्यादा है और उनमें बातें थोड़ी गहरी है, तो सारी गहरी बातें तुम इन एग्जाम्पल से सीख सकते हो अगर तुमने ईमानदारी से देखा है तो वीडियो। ओके, क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।